इस टीचर ने अपने ही 6th क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट के साथ एक बहुत ही ज़्यादा घिनौना काम करा। इनकी चैटिंग पढ़ के आपको भी यकीन नहीं होगा। इस केस में विक्टिम को विक्टिम बोलना भी चाहिए या फिर नहीं, ये भी मुझको नहीं पता, क्योंकि ये केस बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। Sixth grader confront his teacher for having sex with him. Brittany Zamora was just sentenced earlier this month to 20 years in prison for having sex. सो हे गाइस, क्या हालचाल आपके? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज से कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे केसेस कवर करे थे। उसमें से ही एक ये वाला केस था जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं डिटेल में। तो इसकी वजह से मैं आज ये वाली वीडियो लेकर आया हूँ। और इससे पहले कि तुम लोग बोलो कि मैंने ब्लेज़र क्यों पहन रखा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी ही पार्टी से आ रहा हूँ और कल मैं जॉब पे जाऊँगा, तो अभी ही मेरे को शूट करना पड़ेगा, वरना पता नहीं कब होगी वीडियो शूट। ब्रिटनी जमोरा एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड महिला थी। उसने अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी और लगातार वो 2 साल टीचर ऑफ द ईयर भी रही थी, जिस बात को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी मेंशन कर रखा था। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि ब्रिटनी ने शादी भी कर रखी थी, वो भी अपने मन पसंदीदा लड़के के साथ। डायनल जमोरा नाम के शख्स से उनकी शादी हो रखी थी और उसके साथ ब्रिटनी को एडवेंचर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जहाँ पर वो पहले टीचर थी वहाँ पे वो वहाँ की बेस्ट टीचर थी, जिसकी वजह से 2016 में लैब्रेस एकेडमी से ब्रिटनी को ऑफर आता है कि वो लैब्रेस एकेडमी ज्वाइन कर ले, जिसके बाद वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हैं और वहाँ पे ज्वाइन हो जाती है। 2017 तक उनको लगभग 1 साल हो जाते हैं उस एकेडमी में कि तभी एक दिन अचानक वो अपने सभी 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स को कहती हैं कि वो कल स्कूल नहीं आएगी और कोई भी अगर बोर हो रहा हो तो वो उसको मैसेज कर सकता है, क्योंकि वो भी बोर ही हो रही होगी। जिसके बाद उसकी ही क्लास का एक 13 साल का लड़का ब्रिटनी को हाय का मैसेज करता है, जिसके रिप्लाई में ब्रिटनी भी हाय लिखती है। बट ये मैसेज की बात सिर्फ हाय हेलो तक ही नहीं रहने वाली थी। इसके बाद जो होने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग था। उसके बाद उन लोगों की बातें नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। वो लोग ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि अगर कोई भी वो बातें पढ़ेगा तो उसको शर्म आने लग जाएगी। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। और वो लड़का भी कोई कम नहीं है, वो भी सारी बातों का वैसा ही रिप्लाई कर रहा है जैसा ब्रिटनी कर रही है। आप ये मैसेज देख सकते हैं जहाँ पे उस लड़के ने रिप्लाई देते हुए लिखा है कि जब भी तुम चाहो। जब पुलिस वालों ने उस लड़के का बयान रिकॉर्ड करवाया तो उस लड़के ने बताया कि पता नहीं कब हम उस लेवल की बातें करने लग गए। और सबसे पहले ब्रिटनी ने उसको आई लव यू बोला और फिर उसने भी रिप्लाई देते हुए उसको आई लव यू टू बोला। I don't remember how it got like really intense, but we would like flirt and like say like she would like be like, oh Angie, I love you, and I would tell her I love her too, and then she was like talking about how she wanted to do stuff with me, and I would tell her that I wanted to do that too. और फिर एक दिन वो लड़का ब्रिटनी को गले लगा के वापस जा रहा होता है कि तभी ब्रिटनी उस लड़की को रोकती है और फर्स्ट टाइम उसको करती है। Like I was saying bye to her and I gave her a hug and she like started kissing me, so I kissed her back. और ये लोग सिर्फ यहीं पे ही नहीं रुकने वाले थे। 16 फरवरी 2018 वो लड़का उस दिन अपने दादा दादी के यहाँ पे रहने के लिए जाता है, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट अकेला ही होता है। वहाँ पे सिर्फ उसके दादा दादी ही थे। वो रात में ब्रिटनी के साथ चैटिंग कर रहा था कि तभी ब्रिटनी कहती है कि तुम वहीं पे रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है आ जाओ। और फिर ब्रिटनी अपनी कार से उसके दादा दादी के घर के नीचे पहुंचती है और उस लड़के को बुलाती है। वो लड़का किसी तरीके से छुप छुपा के वहाँ पे उसकी कार के अंदर आके बैठता है। हैरानी की बात ये थी कि आधी रात हो रही थी उस दिन और वो लोग उस दिन रात में फर्स्ट टाइम उस कार के अंदर मचाते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग नहीं रुकते। उसके दूसरे दिन भी फिर वो वहीं पे वो काम करते हैं और अब ये सिलसिला बढ़ते ही जा रहा था। 7 मार्च 2018
उनके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन चल रहा था, बट ब्रेटनी और उस लड़के को उस एनुअल फंक्शन की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो लोग उस दिन उसी क्लास में, जिस क्लास में ब्रेटनी सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी, जिस क्लास में वो लड़का पढ़ा करता था, उसी क्लास में वो दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे थे और उनको एक उसी क्लास का स्टूडेंट देख रहा था। उसके दूसरे दिन भी वो लोग उसी क्लास में वो सारी चीज़ें कर रहे थे और वो दूसरा लड़का दूसरे दिन भी उस क्लास में उन लोगों को वो सब चीज़ें करते हुए देख रहा था, जिसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ब्रेटनी उसको भी अपनी तरफ थोड़ी सी अजीब सवाल करके अटैक करने की कोशिश करती है। No, they're just doing it. And it was very uncomfortable. So that's why the second day they're doing stuff, I just left it. और वो पहला लड़का पुलिस वालों को अपना ऐसा बयान रिकॉर्ड करवाता है जिसे मैं यहाँ पे सुना भी नहीं सकता। उन दोनों के बीच ऑनलाइन चैटिंग तो होती ही थी, बट स्कूल में भी वो एक दूसरे को लव लेटर पास किया करते थे और स्कूल में वो लड़का ब्रेटनी का सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टूडेंट बन चुका था और उसके ऊपर ब्रेटनी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती थी। वो बिना कुछ करे ही क्लास में फर्स्ट आ जाता था, जिसे देख के क्लास के और स्टूडेंट उससे जलने लग गए थे उस लड़के से। और क्योंकि वो था तो एक छोटा लड़का ही, तो वो अपने कुछ दोस्तों में अपनी सारी बात रिवील कर देता है कि उनके बीच में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो उसकी क्लास के 3 स्टूडेंट प्रिंसिपल को एक कंप्लेंट नोट लिखते हैं, जिसके बाद उस स्कूल का प्रिंसिपल ब्रेटनी की क्लास के और जो स्टूडेंट्स थे उन सब से पूछताछ करता है। तो वो सारे स्टूडेंट एक ही रिप्लाई करते हैं कि वो साल का लड़का ब्रेटनी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, बट फेवरेट के अलावा कुछ और नहीं बोलते जो प्रिंसिपल सुनना चाहता था। और सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे किसी स्टूडेंट के फेवरेट होने की वजह से वो ब्रेटनी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे। और जब ये बात ब्रेटनी को पता चलती है तो ब्रेटनी प्रिंसिपल के पास रोते रोते जाती है और अपनी सफाई देती है। ब्रेटनी बोलती है कि ये सारी चीज़ें झूठ है, फेक है, सारी की सारी बात अफवाहें हैं। Started crying Okay. eventually, and she said, you know, I don't know. The only 2 things I care about in my life are, you know, my husband and my career. बट इधर उस लड़के के पेरेंट्स भी उस लड़के का अजीब बर्ताव कुछ दिनों से महसूस कर रहे थे। उस लड़के के पेरेंट्स देख रहे थे कि अब उनका लड़का ना तो उनसे ज़्यादा बात करता है, ना ही उनके बीच में वो ज़्यादा रहना चाहता है। वो बस अपने फ़ोन में ही लगा रहता है और बस चैटिंग ही करता रहता है। और ये बात उसके पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, जिसकी वजह से उस लड़के की स्टेप मदर, उस लड़के की रियल मदर नहीं होती है, स्टेप मदर होती है, उस लड़के की स्टेप मदर उसके फ़ोन में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल कर देती है जिस ऐप के थ्रू अगर वो लड़का किसी से भी सेम मैसेज सेम वर्ड पे बात करेगा, जैसे कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा हो, तो उसकी मदर के फ़ोन में उस चीज़ का नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो एक वर्ड पे भी वो लड़का और ब्रेटनी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे और इस बात की नोटिफिकेशन उस लड़के की मदर के पास चला जाता है, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड को ये सारी चीज़ें बताती है। और फिर उस लड़के के पेरेंट्स उस लड़के से सारी चीज़ पूछताछ करते हैं कि क्या क्या हो रहा है, हमें लगभग सब कुछ पता है और अब अच्छा होगा कि तू सारी चीज़ बता दे कि क्या चल रहा है तेरे और ब्रेटनी के बीच। So any keywords that I put in to look for, whenever it comes through his phone and message, pictures, anything like that, it will send me an alert. So yesterday I got the alert and I kept getting alerts back to back because the word baby kept being used. But this time I saw at the bottom that it had Mrs. Zamora Instagram profile. Okay. It's her name. तो वो लड़का सारी बात अपने पेरेंट्स को बताता है कि कब कैसे कहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई और वो लोग किस हद तक जा चुके हैं। ये सारी बातें सुन के उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो पहले भी ब्रेटनी से मिल चुके थे और उसे देख के इस बात का अनुमान लगाना बहुत ही ज़्यादा लगभग नामुमकिन था। जैसे ही उस लड़के के पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें पता चलती है तो उस लड़के के पेरेंट्स सबसे पहले उस स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करते हैं और ये सारी चीज़ें बताते हैं और फिर उसी दिन वो पुलिस को भी कॉल कर देते हैं। जब ये बात ब्रेटनी को पता चलती है तो ब्रेटनी अपनी सफाई देने के लिए उसके पेरेंट्स के पास, उस लड़के के पेरेंट्स के पास कॉल भी करती है कि ये सारी चीज़ें इंटेंशनली नहीं थी। तो उस लड़के के पेरेंट्स ब्रेटनी को समझाते हुए बोलते हैं
कि तुम्हें ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बता देनी चाहिए, बट द डार्क थिंग इज कि उसके हस्बैंड को ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होती है। यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ का सपोर्ट भी कर रहा था और वो उसकी तरफ से स्टैंड लेते हुए अपनी वाइफ की तरफ से सॉरी भी बोल रहा था उस लड़के के फादर को। She's done so much and she made a huge mistake. The biggest mistake of anybody could ever make in the whole entire world. But she think about, God preaches forgiveness, man. फिर ब्रैटनी को जेल हो जाती है। कोर्ट ने उसको 20 साल की सज़ा सुनाई है। बट जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये केस बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस केस में सिर्फ यहाँ पे लड़की की ही गलती नहीं है, लड़के की है, बट उसकी एज क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है तो इसकी वजह से ट्विटर के ऊपर केस को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट चली थी कि लड़की की गलती है और ब्रैटनी को इतने साल की सज़ा नहीं सुनानी चाहिए थी। तो कोई ब्रैटनी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। बट आप लोग अपना ओपिनियन रख सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि क्या ब्रैटनी को इतने साल की सज़ा सुनाना सही था, क्या इसमें उस लड़के का भी हाथ था, जो कि था ही अकॉर्डिंग टू मी।